तुम ये सोचो कि खूंटकती प्रथा खत्म की गई अंग्रेजों की ओर से। खूंट का मतलब होता है वंश, एक वंश के लोग, और यहाँ वंश का मतलब एक कबीला है। एक वंश के लोग मिलकर खेती करते थे, और जब वो मिलकर खेती करते थे तो भूमि स्वामित्व तो सामूहिक हो गई। भूमि का स्वामित्व जब सामूहिक हो जाता है तो भू राजस्व यदि तुम चुका नहीं पाओगे तो जमींदार तुमको भूमि का राजस्व चुकाने के लिए बाध्य कैसे करेगा? यही कहेगा ना कि आज के बाद तुम्हारी भूमि हम छीन के किसी और के हाथ नीलाम कर देंगे, किसी और के हाथ नीलाम कर देंगे। अब वो आदमी हमको भू राजस्व देगा, लेकिन ऐसा करना अलाउड ही नहीं था ट्राइबल सोसाइटी में, क्योंकि सामूहिक स्वामित्व है। एक आदमी ने नहीं चुकाया तो उसकी भूमि तुम किसी और को कैसे दोगे, कैसे दे सकते हो? क्योंकि वो भूमि किसी एक तो है ही नहीं, सबकी है। सबकी है तो तुम किसी एक टुकड़े को किसी और को कैसे दे सकते हो? इस सामूहिकता के स्वामित्व की पद्धति के कारण ब्रिटिश सरकार को और जमींदार को रेवेन्यू की वसूली में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने इस दिक्कत को दूर करने के लिए सामूहिकता को ही खत्म कर दिया, खूंटकती को ही खत्म कर दिया, माने सामूहिक कृषि को ही खत्म कर दिया, सामूहिक स्वामित्व को ही खत्म कर दिया। इसी के विरोध में बिरसा मुंडा ने सबसे पहले अपील किसके पास किया? तो ईसाई मिशनरी के पास किया। ईसाई मिशनरी के संपर्क में वो पहले से भी थे, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के यहाँ उन्होंने जाकर शिक्षा हासिल किया था। शिक्षा हासिल किया ईसाई मिशनरी के यहाँ।